आगे आ जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् येषु पञ्च नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्त शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि परम पूजनीय देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की भक्तामर स्तोत्र की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज भक्तामर प्रणत मौलि मणिप्रभाण मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगागा आलम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्
इन दो काव्यों में आचार्य मानतोम स्वामी ने भगवान आदिनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए मंगलाचरण और अपना संकल्प प्रकट किया है। प्रथम काव्य में जिन पाद युगम सम्यक प्रणम्य, जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल को सम्यक प्रणाम करके, ये करके जो शब्द है यहां वाक्य पूर्ण नहीं होता, तो वाक्य की पूर्ति दूसरे काव्य में होती, तम प्रथमं जिनेन्द्रम स्तोष्य, उनके चरण युगल को प्रणाम करके उन प्रथम तीर्थंकर की स्तुति करूंगा, यहां जाकर वाक्य पूर्ण होता है। तो प्रथम काव्य में चरण युगल से संबंधित जो विशेषण है उनमें पहला विशेषण भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्द्योतकम, भक्त देवों के प्रणत अर्थात झुके हुए मौली यानी मुकुट, उनमें लगे हुए रत्न मणि, उनकी प्रभाओं के, उनकी किरणों के उद्द्योतक, भगवान के चरण देवताओं के मुकुट मणियों की किरणों को उद्योतित करते हैं, फैलाते हैं, विस्तृत करते हैं, प्रकाशित करते हैं, क्योंकि भगवान के नख दर्पण के समान होते हैं और दर्पण में प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। और कैसे थे भगवान के चरण? दलित पाप तमो वितानम, नष्ट किया है पाप रूपी तम अर्थात अंधकार का वितान, जिन्होंने, वितान यानी विस्तार, फैलाव, तो पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाले थे। और कैसे थे? तो युग आदो, युग के आदि में यानी प्रारंभ में, कर्म भूमि प्रारंभ हुई थी तो उस समय जब युग प्रारंभ हुआ था, कृत युग जिसको कहते हैं, जब षटकर्म प्रवर्तित हुए थे, असी मशी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या, उस समय युग के प्रारंभ में भवजले पततान जनानाम आलम्बनम, संसार रूपी जल में डूबने वालों के लिए, डूबने वाले जनानाम मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए आलम्बनम, भगवान के चरण सहारा थे। अब इन तीन विशेषताओं को अगर अपन देखें तो सूक्ष्मता से अंदर जाने पर पता चलता है कि केवल ज्ञान होने पर सारे देवता भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए। सबसे पहला जो भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्द्योतकम, यह जो विशेषण है ये भगवान सर्वज्ञ है, इस बात को सिद्ध करता है। फिर दूसरा विशेषण दलित पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले, तो पापों का नाश रागी द्वेषी मोही प्राणी नहीं करता, जो वीतराग होते हैं वे ही घातिया कर्मों का पूर्ण क्षय कर पाते हैं, रागी जीव ये कार्य नहीं कर सकते। तो इससे ये भी सिद्ध होता है भगवान का जो दूसरा विशेषण वीतराग वो यहाँ पर आ गया है। फिर तीसरा विशेषण तीर्थंकर भगवान नियम से हितोपदेशी होते हैं, बाकी सारे भगवान हितोपदेशी हो या न हो, दोनों बातें संभव है, लेकिन तीर्थंकर होंगे तो फिर सर्वज्ञ भी होंगे, वीतराग भी होंगे और नियम से हितोपदेशी होंगे। तो हितोपदेशी हैं भगवान, इसके लिए यहाँ पर लिखा है युग के आदि में, प्रारंभ में भवजले पततान जनानाम आलम्बनम, संसार रूपी जल में डूबने वाले मनुष्यों के लिए भगवान के चरण आलम्बन स्वरूप थे, सहारा थे। अब सहारा कैसे थे? तो भगवान के चरण और भगवान जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। तो भगवान के उपदेश में जो तत्व और जो मोक्ष मार्ग बतलाया जाता है, बस भगवान के चरणों को पकड़ने का तात्पर्य यही है, उनका सहारा लेने का तात्पर्य यही है कि भगवान के चरण जिस आचरण के पथ पर चले हैं बस वहीं अपन भी बढ़ चले, तो सही में भगवान के चरण पकड़ लिए ऐसा कहा जा सकता है। नहीं तो बाह्य चरणों को पकड़ने से अपन अपनी भक्ति तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आचरण को पकड़ने से भगवान का मार्ग पकड़ लिया ऐसा माना जाएगा। तो जिसने भगवान का मार्ग पकड़ लिया
वो संसार रूपी जल में फिर डूबा नहीं, वो संसार से पार हो गया। और आचार्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में लिखा है कि आदिनाथ भगवान के समय सबसे ज्यादा मुनि मोक्ष गए हैं, क्योंकि आधा चौथा काल निकल गया, तब तक के आदिनाथ भगवान का ही काल चलता रहा। फिर अजितनाथ भगवान तो आदिनाथ भगवान के 50 लाख करोड़ सागर के बाद में हुए। 50 लाख करोड़ किसको कहते हैं? तो यानी लगभग आधा चौथा काल निकल गया, फिर अजितनाथ भगवान हुए। तो तब तक सबसे ज्यादा मुनि मोक्ष चले गए। तो आदिनाथ भगवान के चरणों की ये विशेषता, चरण आचरण के प्रतीक है। और उन चरणों को आचार्य मानतुंग स्वामी ने सम्यक प्रणाम करके फिर आगे अपनी बात कही है कि मैं उन प्रथम तीर्थंकर की स्तुति करूंगा, यह सुरलोक नाथे संस्तुत, जो सुरलोक के नाथ यानी स्वर्ग के इंद्रों द्वारा संस्तुत हुए थे, अच्छी तरह वंदित हुए थे। और इंद्र कैसे थे? तो सकल वांग्मय तत्वबोधक, संपूर्ण वांग्मय, वांग्मय का अर्थ बतलाया था छंद, व्याकरण और अलंकार, इसको वांग्मय कहते हैं। तो संपूर्ण वांग्मय के तत्वबोध से, तत्वबोध से यानी उसके मर्म की जानकारी से, उसके सार का ज्ञान होने से उद्भूत बुद्धि पटुवी, उत्पन्न हुई बुद्धि के कारण वे इंद्र पटु थे। पटु का अर्थ होता है चतुर, कुशल, होशियार, बुद्धिमान, निपुण। तो उन इंद्रों ने भगवान की स्तुति की थी। और उन्होंने कैसे स्तुति की थी? तो आचार्य कहते हैं जगत त्रितय चित्त हरे, तीनों जगत के चित्त को हरने वाले, यानी तीनों लोगों को प्रिय लगने वाले। और उदार ही है, उदार यानी महान, स्तोत्र ही है, स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की थी। किन्ने? इंद्रों ने। तो उन प्रथम तीर्थंकर की स्तुति मैं भी करने जा रहा हूं। इस प्रकार दूसरे काव्य में संकल्प कर लिया आचार्य मानतुंग स्वामी ने कि मैं स्तुति करूंगा, स्टेट कर दिया, एक स्टेटमेंट हो गया। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, स्तोतुं समुद्यत मतिर् विगतत्र पोहम्, बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। इंद्रों के पास तो वो बुद्धि थी, पर अहम बुद्धिया विना भी, मैं उस बुद्धि के बिना भी, जो इंद्रों के पास बुद्धि थी वैसी बुद्धि नहीं आज पंचम काल में मेरे पास, तो मैं उस बुद्धि के बिना भी, हे देव, हे आदिनाथ प्रभु, हे विबुधार्चित पादपीठ, हे देवों के द्वारा अर्चित पादपीठ अर्थात चरण रखने का स्थान है जिनका, ऐसे हे आदिश्वर प्रभु, यानी आदिनाथ भगवान जहाँ पैर रखते थे उस स्थान की देवलोग अर्चना करते थे, पूजा करते थे। माने भगवान के चरण जहां पड़ जाए वही स्थान पूज्य हो जाए। तो ऐसे हे आदिनाथ प्रभु, स्तोतुम समुद्यत मति, आपकी स्तुति करने के लिए समुद्यत मति वाला मैं, उत्कंठित मति वाला मैं, माने मेरी बुद्धि आपकी स्तुति करने के लिए उत्कंठित है। तो मैं विगत त्रपः, निर्लज्ज हूं। वैसी बुद्धि के बिना भी मैं स्तुति करने जा रहा हूं। अब वैसी बुद्धि वाला इंद्र स्वयं स्तुति नहीं कर पाया था पूरी। जब सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ने लगा, स्वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्य आत्मानमात्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्तये चिन्त्य वृत्तये नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मी भर्त्रे नमो नमः वेदांवर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदतांवर। इस प्रकार स्तुति करते करते कुछ काव्यों तक तो स्तुति की। उसके बाद इंद्र को अपनी भूल का एहसास हो गया और इंद्र ने तत्काल एक श्लोक बोल दिया, अलमास्तांगुण स्तोत्र मनंतास्तावका गुणाः
तन्नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासिषामहे, कि हे भगवान अब बस करें, जो मैंने स्तुति शुरू की थी उसको अब यहीं पर स्थगित करता हूं, क्योंकि आपके गुण अनंत है और मेरे पास शब्द संख्यात है। असंख्यात भी यदि शब्द हो तो फिर अनंत गुण उसमें नहीं समा सकते, तो फिर संख्यात शब्दों में अनंत कैसे समाविष्ट होगा। इसलिए अब मैं सिर्फ 1008 नाम लेकर आपकी उपासना करता हूं। इस तरह इंद्र ने जहां पर इतनी बुद्धि होते हुए भी स्तुति को रोक लिया था, आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि वैसी बुद्धि के बिना भी मैं आपकी स्तुति पूरी करूंगा, ऐसा मैं कह रहा हूं, तो मैं विगतत्रप निर्लज्ज हूं। यानी असंभव कार्य को संभव करने की सोचना एक प्रकार से निर्लज्जता है। फिर दृष्टांत दिया कि बच्चे की सिवाय पानी में पड़े हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को झपट कर कौन पकड़ता है? बच्चा ही पकड़ता है। कोई समझदार आदमी तो ऐसा काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार जैसे चंद्रमा के प्रतिबिंब को पानी में से पकड़ लेना बहुत मुश्किल काम, बल्कि असंभव काम है, तो उसी प्रकार आपके गुणों को शब्दों में समेट पाना असंभव काम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं निर्लज्ज हूं जो ऐसा काम करना चाहता हूं। वक्तुं गुणान गुण समुद्र शशांक कांता, यहां रुकना है। वक्तुं गुणान, बिल्कुल रुक जाना। गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। हे गुण समुद्र, आदिनाथ भगवान से आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे गुणों के सागर, ते शशांक कांतान गुणान, आपके चंद्रमा जैसे सुंदर गुणों को सुरगुरु प्रतिमोपी, बुद्धि की दृष्टि से सुरगुरु प्रतिमोपी, सुरगुरु जैसी प्रतिमा वाला, अर्थात बृहस्पति की बराबरी करने वाला भी, वक्तुं कः क्षमा, कहने के लिए कौन सक्षम है। अर्थात बृहस्पति जैसा बुद्धिमान भी अगर कोई आ जाए तो आपके गुणों को अगर वचनों द्वारा कहना चाहता है तो कौन समर्थ होगा? कोई नहीं। दृष्टांत दिया, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कल्पांत काल यानी प्रलय काल के पवन से, तूफान से उद्धत है नक्र चक्र, जिसमें उद्धत का अर्थ होता है भड़का हुआ, असंतुलित, जिनका आपा बिगड़ चुका है, माने जो बिल्कुल आवेश में आ गए हैं, ऐसे नक्रों का चक्र। नक्र का अर्थ होता है मगरमच्छ, नुकीले मुंह वाले मगर, उनका जो चक्र है, समूह है, वो जहां पर है, ऐसे सागर को अम्बुनिधिम। कोवा भुजाभ्याम तरीतुम अलम, कौन भला मनुष्य भुजाभ्याम तरीतुम अलम, भुजाओं से तैरने के लिए समर्थ हो? अर्थात कोई नहीं। सोहन तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्, मृगी मृगेन्द्रम् नाभ्येति किन्निज शिशोः परिपालनार्थम। हे मुनीश, तथापि फिर भी, यानी प्रलय समुद्र को भुजाओं से तैरना असंभव है,
और बृहस्पति जैसा बुद्धिमान होकर भी आपके गुणों को वचनों में प्रकट करना असंभव है, फिर भी विगत शक्ति रपी, शक्ति रहित होता हुआ भी मैं सोहम, मैं वो हूं जो तव स्तवम, आपके स्तवन को कर्तुम, करने के लिए प्रवृत्त, तैयार हूं, प्रवृत्त हो गया हूं। फिर दृष्टांत दिया कि ऐसा क्यों हुआ, असंभव का मैंने क्यों प्रारंभ किया। तो उसका दृष्टांत है कि भगवान जब हिरनी के बच्चे को शेर खाना चाहता है जंगल में, तो हिरनी स्नेहवश अपनी शक्ति की परवाह किए बिना बच्चे के सामने आ जाती है। यानी पहली स्थिति ऐसी है कि शेर, फिर हिरनी का बच्चा और फिर उस तरफ हिरनी है, और अंतिम स्थिति यह है कि बच्चा हिरनी की ओट में है और हिरनी शेर के सामने है। ये निश्चित है कि हिरनी शेर से नहीं लड़ सकती, लेकिन बच्चे के स्नेहवश उसकी रक्षा करने के लिए हिरनी क्या शेर के सामने नहीं आ जाती। बस इसी प्रकार मैं भी तव भक्ति वशात, आपकी भक्ति के प्रभाव से ये कार्य कर रहा हूं। अन्यथा शक्ति की दृष्टि से देखो तो मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है कि आपकी स्तुति कर सकूं, बस आपकी भक्ति के कारण मैं ये असंभव कार्य कर रहा हूं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्, यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। हे भगवान, अल्पश्रुतम, अल्प ज्ञान वाला हूं मैं, और श्रुतवताम परिहासताम, जो श्रुतवान यानी विद्वान लोग हैं उनके परिहास का स्थान हूं। यानी विद्वान लोग जिसकी हंसी उड़ाए, इतना मंद बुद्धि हूं मैं। लेकिन मुझे माम तद्भक्ति ही एव बलात् मुखरी कुरुते, आपकी भक्ति ही बलात् यानी बलपूर्वक मुखरी कुरुते, मुखर कर रही है। मुखर का अर्थ होता है जो थोड़ा अधिक बोलता हो, जितना बोलना है उससे अधिक बोलने वाले को मुखर कहते हैं। जैसे कभी किसी को माइक पर खड़ा कर दिया जाए, वो अगर 20 मिनट भूमिका में लगा दे और 40 मिनट अपना व्याख्यान दे और फिर बहुत सारी अनावश्यक बातें बोल जाए, तो उसको मुखर कहा जाता है। बातूनी, जिसको बोलचाल की भाषा में अपन कहते हैं बातूनी। तो आपकी भक्ति मुझे जबरन बातूनी बना रही है। दृष्टांत दिया मधौ, वसंत ऋतु में, किल निश्चित रूप से, कोकिल यत मधुरम विरोती, कोयल जो मीठा मीठा, विरोती बोलती है, बहुत जोरदार आवाज में बोलती है। बसंत ऋतु में, बरसात के मौसम में चुप, शीतकाल में चुप रहने वाली कोयल भी वसंत ऋतु में, नर कोयल बोलता है, कूकने की आवाज जो होती है वो नर कोयल की होती है। जो नर कोयल कूकना प्रारंभ कर देता है, तच्चाम्र चारु कलिका निकरई के हेतु, उसमें एकमात्र कारण, एक हेतु क्या है? आम्र चारु कलिका निकर, आम्र वृक्ष के ऊपर जो चारु कलिका, चारु का अर्थ होता है सुंदर, आम्र वृक्ष पर लगने वाले जो चारु कलिका, सुंदर कलिका जिसको मोर बोलते हैं ना, उनका निकर, निकर का अर्थ होता है समूह। तो मोरों के जो गुच्छे रहते हैं आम के पेड़ के ऊपर, वही कोयल को कूकने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसी प्रकार आपकी भक्ति मुझे स्तुति करने के लिए मजबूर कर रही है, बल्कि मुझे बातों नहीं बना रही है। कोयल भी बहुत बोलता है, कितना वसंत ऋतु में तो चारों तरफ वही वही आवाज आती है कोयल की। बस इसी प्रकार ये भक्ति का मौसम मेरे अंदर इस समय चल रहा है, तो इस समय वो आवाज तो आएगी, भक्तामृत स्तोत्र तो निकलेगा। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम्
पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् त्वत्संस्तवेन, आपके उत्तम स्तोत्र द्वारा, आपके उत्तम स्तुति के द्वारा, आपके उत्तम स्तवन से, शरीर भाजाम, शरीर धारण करने वालों का, भव संतति सन्निबद्धम पापम, भव संतति का अर्थ होता है जन्म परंपरा, एक जन्म के बाद फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, चौथा जन्म, ऐसे जन्म की श्रृंखला चली आ रही है। तो अनेक जन्मों में सन्निबद्धम, मजबूती से बांधा गया, पापम, पाप, क्षणात् क्षयम उपेति, क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है आपकी उत्तम स्तुति से। किसके समान? तो आचार्य कहते हैं आक्रांत लोकम अली नीलम शार्वरम सूर्यांशु भिन्नम अंधकारम एवं आशु अशेषम क्षयम उपैति। आक्रांत लोकम यानी जिसने सारे जगत को भयभीत कर दिया, इतना भयंकर अंधकार, अथवा जो सारे लोक में व्यापी है, व्यापक है, और अली नीलम भ्रमर जैसा काला है, और शार्वरम रात्रि से संबंध रखने वाला है। ऐसा जो अंधकार है वह जिस प्रकार सूर्यांशु भिन्नम, सूर्य किरणों से खंडित होता हुआ, अशेषम क्षयम उपैति, पूर्णतः क्षय को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय के पहले ही अंधकार चला जाता है। सूर्य का उदय तो बाद में आता है, लेकिन सूर्य उदय के पहले जो उसकी किरणें आ जाती है धरती पर, तो उन किरणों से ही अमावस की घनी रात का, लंबी रात का घना अंधकार तत्काल नष्ट हो जाता है। इसी तरह भगवान की स्तुति रूपी सूर्य किरण से जन्म जन्मांतरों का काला काला अंधकारमयी भयंकर दृढ़ बांधा हुआ पाप एक क्षण में नष्ट हो जाता है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः। हे नाथ, इति मत्वा, ऐसा जानकर कि आपकी स्तुति से जन्म जन्मांतरों का पत्थर की लकीर जैसा पाप क्षण मात्र में नष्ट होता है, ऐसा जानकर मया तनुधियापि, मुझ मंद बुद्धि के द्वारा भी, अल्प बुद्धि के द्वारा भी, तव संस्तवनम, आपका संस्तवनम, इदम संस्तवन, आपका यह संस्तवन आरभ्यते, आरंभ किया जा रहा है, प्रारंभ किया जाता है। और तव प्रभावात, आपके प्रभाव से, सताम चेतो हरिष्यति, सज्जनों के चित्त को यह स्तवन हरेगा, अर्थात सत्पुरुषों को भक्तामृत स्तोत्र पसंद आएगा, प्रिय लगेगा। दृष्टांत दिया, नल नलिनी दलेशु, कमलिनी के दल अर्थात पत्तों के ऊपर, उद बिंदु, जल की बूंद, मुक्ता फल द्युतिम उपैति, मुक्ता फल कहते हैं मोती को, और द्युति यानी उसकी चमक। कमलिनी के पत्ते पर पानी की बूंद मोती की चमक को प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार आपकी स्तुति होने के कारण, शब्द भले मेरे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन स्तुति आपकी होने के कारण यह सज्जनों के चित्त को हरेगी। आस्तांतवस्तवनमस्त समस्त दोषम तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति
सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। इसको भूल करके भी पद्माकरेषु मत बोलना, पद्माकरेषु। पद द आधा है, उच्चारण में ध्यान देना। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, अस्त समस्त दोषम तवस्तवनम। अस्त है समस्त दोष जिसके, अर्थात जिसमें एक भी दोष का उदय नहीं है, ऐसा तवस्तवनम, आपका स्तवन आस्ताम रहने दो। यानी आपकी स्तुति को तो रहने दो, उसकी बात छोड़ो। तत्संकथा भी, आपकी संकथा अर्थात आपकी चर्चा भी, बातचीत भी, जगतान दुरितानि हंति, तीनों जगत के पापों को हनती है अर्थात नष्ट करती है। स्तुति तो दूर रही, आपकी चर्चा भी तीनों जगत के पापों का नाश करती है। दृष्टांत दिया, सहस्र किरण दूरे आस्ताम, सूरज तो दूर रहा, प्रभैव जलजानी पद्माकरेषु विकास भांजी कुरुते, उसकी प्रभा ही, उसकी रोशनी ही, उसकी किरण ही पद्माकरेषु सरोवरों में, जलज अर्थात कमलों को विकास भांजी कुरु, विकास युक्त कर डालती है। यानी सूरज को नहीं आना पड़ता तालाब के पास, कमलों के पास, उसकी किरण ही कमलों को विकसित कर डालती है। आपकी स्तुति नहीं करनी पड़ेगी पापों को नष्ट करने के लिए, आपकी चर्चा ही पर्याप्त है। फिर स्तुति से क्या होता होगा? जब चर्चा से ही पाप नष्ट हो जाता है, स्तुति से तो और कुछ बड़ा काम होना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। हे भुवन भूषण अर्थात हे जगत के भूषण, हे भूतनाथ, हे प्राणियों के नाथ स्वामिन, भवंतम भूतैः गुणैः अभिष्टुवन्तः, आपकी सच्चे गुणों से स्तुति करने वाले भुवि इस धरती पर भवत तुल्या भवंती, आपके समान बन जाते हैं। यथार्थ गुणों से आपकी स्तुति करने वाले इस धरती पर आपके बराबर हो जाते हैं। न अत्यद्भुतम, ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। आपके पास तो ऐसे ऐसे आश्चर्य हैं कि ये भी एक उसमें से आश्चर्य है, पर ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, ये एक छोटा सा आश्चर्य है। न अति अद्भुतम, यानी अत्यद्भुत नहीं है, अद्भुत तो है। ये बात तो अद्भुत है कि भक्त भगवान बन जाए, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। आपके पास तो एक से बढ़कर एक आश्चर्य पड़े हुए हैं। भगवान का केवल ज्ञान संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। केवल ज्ञान का कभी आप विस्तार से वर्णन सुनो तो फिर एक तो आपको भगवान पर श्रद्धा हो जाए और बहुमान जागृत हो जाए, और आपका दिमाग भी चकराने लग जाए साथ साथ में। इतना विशाल अद्भुत स्वरूप है केवल ज्ञान का। प्रवचन सार ग्रंथ के पहले अध्याय में उसका जो वर्णन है पढ़ने लायक है, बहुत सुंदर वर्णन है। तो ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है कि यथार्थ गुणों से आपकी स्तुति करने वाले आपके समान बन जाते हैं इसी धरती पर। ननु, ये निश्चित है कि ऐसा होता है। फिर तेन किम वा, फिर उस स्वामी से हमें क्या लेना देना है? यह जो इह इस लोक में आश्रितम भूत्या
अपने आश्रित को भूति अर्थात विभूति के माध्यम से, वैभव के द्वारा आत्मसमन न करोति, अपने समान नहीं कर लेता। यानी आपके पास हम आए तो आपकी स्तुति करने मात्र से, पर यथार्थ गुणों से स्तुति करने मात्र से हम आपके समान बन जाते हैं, और दूसरों के पास हम जाते हैं तो वो वैभव प्रदान करके भी अपने समान नहीं बना सकता, तो फिर हम और किसी के पास क्यों जाएं, आपको छोड़े क्यों? हम आपको नहीं छोड़ने वाले। अरहंत शरणम पवज्जामि, हम आपकी शरण में रहेंगे और कहीं नहीं भटकेंगे। अब इसमें एक बात आपके ख्याल में आ जाए कि कभी कभी भगवान की शरण लेने पर भी ऐसा लगता है कि संकट दूर नहीं हो रहा है, तो अब और कहीं जाकर के ट्राई करें। लगता है ना ऐसा कि यहां तो काम नहीं हो रहा है तो और कहीं ट्राई करें। तो ये याद रखना, जो काम यहां नहीं हुआ वो वहां तो हो ही नहीं सकता। और अगर आप इनको कम समझते हो तो फिर आप चले जाओ जहां जाना हो, आपकी इच्छा। आदि ब्रह्मा को अगर आप छोटा समझते हो और उनसे बड़ा और किसी को आप समझते हो तो फिर खुशी से जाओ, और फिर देखना अगर हो जाए काम तो फिर हमें बता देना कि महाराज वहां काम हो गया हमारा। तो आचार्य मानतुंग स्वामी तो कहते हैं कि हम और कहीं नहीं जाना चाहते, हम आपको छोड़कर और कहीं क्यों जाएं, जहां सेवक को हमेशा सेवक रहना पड़ता है, ऐसे स्वामी की सेवा क्यों करें हम तो आप जैसे त्रिलोक के स्वामी की ही सेवा करेंगे, कि जिनकी सेवा करने से, जिनकी सच्चे गुणों द्वारा स्तुति करने से भक्त भगवान बन जाता है, तो हम और कहीं क्यों भटके। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। पीत्वा पयः शशिकरत् द्युतिदुग्ध सिन्धोः क्षारञ्जलं जलनिधे रसितुं क इच्छे। अनिमेष विलोकनीयम भवन्तम। अनिमेष, निमेष का अर्थ होता है पलक झपकना, और अनिमेष का अर्थ होता है एक टक, पलक झपकाए बिना। विलोकनीय, विलोकन, अवलोकन, दर्शन, ये सब एकार्थवाची शब्द है। तो विलोकनीय का अर्थ हो गया दर्शनीय, अपलक दर्शनीय। भवंतम, आपको, दृष्टवा, देख करके, जनस्य चक्षु, मनुष्य की आंख, अन्यत्र तोषम न उपयाति, अन्य स्थानों पर फिर संतुष्ट नहीं होती, वहां उसको तसल्ली नहीं मिलती। आपको देख लेने के बाद फिर और कोई वस्तु या कोई भी आकृति मनुष्य की आंखों को संतुष्ट नहीं करती। और इसके लिए दृष्टांत दिया कि दुग्ध सिंधु शशिकर द्युति पय। दुग्ध सिंधु यानी क्षीर सागर के शशिकर द्युति, चंद्र किरण जैसी द्युति वाले, अर्थात सफेद रंग वाले, पय, जल को, पीतवा, पीकर, जल निधे क्षारम जलम, अपने इस लवण समुद्र के, इस सागर के खारे पानी को रसितुं, चखना। रसितुं का अर्थ है रस लेना, स्वाद लेना, चखना। चखना का इच्छित कौन चाहता है? कोई नहीं। क्षीर सागर का जल अगर किसी ने पी लिया हो एक बार, तो उसको पीने के पश्चात खारे समुद्र के पानी का स्वाद लेना भी कोई पसंद नहीं करता। और इसके लिए एक दूसरा दृष्टांत ऐसा समझ लो कि पेड़ा खा लेने के बाद दूध कैसा लगता है, भले उसमें शक्कर डली हो। इसी प्रकार आपको देख लेने के बाद और कोई आकृति आंखों को पसंद नहीं आती। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्वम। देखो, हम आपको बतला देते हैं कि जब हम रुक जाएं
तो फिर आपको इसका अर्थ ऐसा लगाना चाहिए कि इस जगह जब हम बोलेंगे तब हमें भी रुकना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि महाराज इसलिए रुक गए कि शायद कोई कारण आ गया हो या फिर कोई दूसरा कारण हो। कारण उसका एक ही रहता है कि हम रुक जाते हैं तो फिर आपको ख्याल आता है कि देखो महाराज रुक गए, तो अब यहां हमें भी रुकना चाहिए। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, निर्मापितस। जो लोग नहीं रुकते हम ये समझते हैं कि वो अभी शरीर से यहाँ मौजूद है। निर्मापितस त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम्, यत्ते समानमपरन् नहि रूपमस्ति। त्रिभुवनैक ललाम भूत, तीनों भुवन में एक अद्वितीय ललाम भूत तिलक स्वरूप, यानी अपने शरीर में तिलक मस्तक पर शोभित होता है। इसी प्रकार तीनों लोकों के तिलक आदिनाथ भगवान थे, जो इस भरत क्षेत्र की आर्यखंड भूमि पर सुशोभित हुए थे। तो तीनों जगत में एक ललामभूत अद्वितीय सुंदर शिरोमणि स्वरूप हे आदिनाथ प्रभु। शांत राग रुचि भी यही परमाणु भी है, शांत रस की कांति वाले जिन परमाणुओं से तन निर्मापित आप बनाए गए। बनाया किसने? आपके पुण्य ने। किसको बनाया? आपको। तो वो जो आकृति बनी है आपकी, जिन परमाणुओं से बनी, ते अणव अपि तावंत एव खलु, वे अणु भी ठीक उतने ही थे, एक भी एक्स्ट्रा नहीं था, उतने ही अणु थे जिन अणुओं से आप रचे गए। यत, क्योंकि पृथिव्याम ते समानम, पृथ्वी पर आपके समान अपरम रूपम नहीं अस्ति, कोई दूसरा रूप ही नहीं है। अगर वो परमाणु अधिक होते तो उन अधिक बचे हुए परमाणुओं से कुछ बन जाता आपके समान सुंदर, लेकिन चूंकि कोई आपके समान सुंदर नहीं है तो ये सिद्ध हो गया कि वो परमाणु बचे ही नहीं। आपकी रचना के बाद वो परमाणु पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो गए, समाप्त हो गए। इसलिए आप इतने शांत सुंदर छवि को धारण करने वाले हैं। वक्त्रंक्वते सुर नरो रगनेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम्, बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्, हे भगवान, आपका मुख कहाँ और चंद्रमा का बिंब कहाँ? अब साहित्यकार, कवि और लेखक जब भी किसी सुंदर मुख का वर्णन करते हैं तो वहां चंद्रमा का रूपक जोड़ करके वर्णन करते हैं। लेकिन यदि आपके मुख को और चंद्रमा को तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो फिर कहाँ आपका मुख और कहाँ चंद्रमा का बिंब? आपका मुख कैसा है? सुर नरोरग नेत्रहारी, देव, नर यानी मनुष्य, और उरग यानी नागकुमार, इन सब के नेत्रों को हरने वाला, और निशेष निर्जित जगत तृतीय उपमानम, पूर्णतः तीनों जगत की सुंदरता को लेने वाली उपमाएं जितनी भी हैं उन सब उपमाओं को निर्जित, पराजित करने वाला। यानी सुंदर से सुंदर वस्तु की उपमा अगर ले लो तो भगवान के मुख के सामने वो फीकी पड़ जाए। ऐसा आपका मुख कहाँ? और कलंक मलिनम निशाकर से बिंबं को,
और कलंक से जो मलिन है अर्थात जिस पर दाग है, ऐसा चंद्रमा का बिंब कहाँ। यत जो वासरे पांडु पलाश कल्पम भवति, जो दिन के वक्त दिवस के समय फीके पलाश पत्र के समान, पलाश का पेड़ होता है, टेसू जिसको कहते हैं, छेवला, ढाक भी बोलते हैं उसको, उसके पत्ते के समान फीका फीका हो जाता है। दिन के समय चंद्रमा कितना फीका दिखाई देता है। रोज तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब दिखता है तब देखिएगा, दिन के समय चंद्रमा बिल्कुल फीका हो जाता है। तो ऐसे चंद्रमा की कहाँ चर्चा करें। और आपका मुख तो अद्वितीय है, चंद्रमा और आपके मुख में कोई समानता नहीं बनती। चंद्रमा आपके मुख की सुंदरता के आगे नगण्य हो जाता है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति, ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम्, कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। तव गुणाः, आपके गुण, त्रिभुवनम लंघयन्ति, तीनों जगत को लांघ जाते हैं। अर्थात तीनों जगत में आपके गुणों की कीर्ति फैल जाती है। कैसे हैं आपके गुण? तो संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा, पूर्णिमा के चंद्रमा की कला कलाप के समान, कलाओं के कलाप के समान शुभ्र। पूरी 16 कलाएं होती है पूर्णिमा के चंद्रमा में, पूरा गोल होता है। तो ऐसा परिपूर्ण सफेद जो चंद्रमा होता है पूर्णिमा का, उसके समान शुभ्र आपके गुण हैं, निर्मल है। तो वे गुण तीनों जगत को लांघ जाते हैं, अर्थात उनकी कीर्ति, उनका धवल यश सारे विश्व में फैलता है। और ये त्रिजगदीश्वर नाथम एकम संश्रिता, जिन्होंने एक अद्वितीय तीनों जगत के स्वामियों के स्वामी का सहारा पाया है, उनकी शरण ली है। तान यथेष्टन संचरत कह निवारयति, उनको इच्छानुसार भ्रमण करते हुए कौन रोक सकता है। अर्थात आपके गुण हैं, इसलिए आपके गुणों की कीर्ति को कोई रोकने वाला नहीं है। जब सामान्य किसी मंत्री का मनुष्य पिए किसी जगह जाता है तो लोग उसको चाय पिलाते हैं, उसके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। जो मंत्री के पिए का स्वागत होता है, तो फिर आपके गुणों का स्वागत क्यों नहीं होगा? आपके गुण तो तीनों लोक में फैले हुए हैं, सब जगह उनका बहुमान है। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्। चित्त ऐसा मत बोलिए, चित्त, चलितं कदाचित्। तो हे भगवान, अब देखिए गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले काव्य में तो कहा कि आपके गुण तीनों लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। अब उन गुणों में सबसे पहला गुण ब्रह्मचर्य है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के रहते हुए सारे गुण शोभा को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचर्य न हो तो फिर बाकी गुण उतने मूल्यवान नहीं रह जाते, उनकी कीमत चली जाती है। तो हे भगवान, यदि ते मनः, यदि आपका मन त्रिदशांगनाभि, देवांगनाओं के द्वारा, मनागपि विकार मार्गम न नीतम, जरा भी, मनागपि अर्थात थोड़ा भी, विकार के मार्ग को नहीं प्राप्त कराया गया, अर्थात
आपका मन देवांगनाओं के द्वारा, अप्सराओं द्वारा भी थोड़ा भी विकृति के मार्ग पर नहीं ले जाया जा सका, तो अत्र चित्रम किम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आपका मन तो बिल्कुल शुद्ध था, निर्मल था, आपके हृदय में विश्व प्रेम था। जिसके अंदर विश्व प्रेम होता है उसके अंदर पाप नहीं होता, वो कभी किसी का अहित नहीं सोच सकता, कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। तो आपके अंदर विश्व प्रेम था, तो फिर मुनि अवस्था में भी कोई आपके मन को विचलित नहीं कर सका, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य तब हो कि जो स्वार्थी मनुष्य वो भी निर्विकार रहे। आ रहा है समझ में? स्वार्थी मनुष्य अगर निर्विकार रहे तो आश्चर्य की बात है, लेकिन आप निस्वार्थ प्रेम रखने वाले थे, सारे जगत का कल्याण चाहते थे, आपको कभी भी किसी के प्रति विकार उत्पन्न नहीं हुआ। देवांगनाएं भी आपके मन को विकार के रास्ते तक नहीं ला सकी, तो अत्र चित्रम की, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? दृष्टांत दिया, चलिता चलेन कल्पांत काल मरुता, चलित कर दिया, हिला डाला है पहाड़ों को जिसने, ऐसे कल्पांत काल मरुता, प्रलय कालीन तूफान द्वारा, कि मंदराद्रि शिखरम कदाचित चलितम, क्या सुमेरु पर्वत का शिखर किसी समय हिला? नहीं हिला। यहां प्रलय आता है भरत और ऐरावत क्षेत्र में, तो इस प्रलय में यहां के सारे पहाड़ ध्वस्त विध्वस्त हो जाते हैं, सारी कृत्रिम रचनाएं नष्ट हो जाती है, और समुद्र में इतनी उथल पुथल मचती है कि समुद्र का निचला तल भी ऊपर से दिखाई देता है। इतनी ऊंची सुनामी लहरें तो कुछ नहीं उसके सामने, ऐसी लहरें उठती है। लेकिन उस प्रलयकालीन तूफान से भी क्या कभी सुमेरु पर्वत का शिखर हिलता है? नहीं हिलता। उसी प्रकार देवांगनाओं के द्वारा छोटे मोटे तपस्वियों का मन विचलित हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपका मन विचलित नहीं हुआ, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। अब भगवान के प्रकाश का गुणगान कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य जो धारण कर लेते हैं उनमें एक प्रकाश, एक तेज आ जाता है, तो भगवान का जो तेज है, भगवान का जो प्रकाश है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। कैसा है प्रकाश? तो बोले कि निर्धूम वर्ती है। जैसे दिए का प्रकाश होता है तो दिए में बत्ती लगाई जाती है और उसमें से कुछ धुआं भी निकलता है दिए से, बुझते समय तो क्लियर दिखता है सबको धुआं, और उसकी गंध भी आती है नाक में। तो भगवान में धुआं भी नहीं है, बत्ती भी नहीं है, अपवर्जित तैल पूरा, तेल भी भरना वर्जित है, यानी भगवान में तेल भी नहीं भरा जा सकता। दिए में तो तेल भरना पड़ता है, और दिया कितने स्थान को प्रकाशित करेगा? अधिक स्थान को नहीं करेगा, थोड़े सीमित स्थान को प्रकाशित करेगा। लेकिन भगवान इदम कृत्स्नम जगत्रयम, इस समूचे त्रिलोक को प्रकटीकरोषि, प्रकाशित करते हैं। और दिए पे अगर हवा लग जाए तो बुझ जाएगा, अथवा उसकी लौ थरथराएगी। दीपक की जो लौ होती है ज्योति, वो ऐसे ऐसे थरथराने लगेगी हवा लगने पर। और अगर आप बाजू से निकल जाएं फुर्ती के साथ, आपके कपड़े की हवा थोड़ी तेज लग जाए दिए में, तो फिर वो थरथराना तो एक तरफ रह गया, वो पूरी की पूरी लौ फक से बुझ जाएगी हवा लगते ही साथ। लेकिन आदिनाथ भगवान कैसे हैं? तो आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, आप तो चलिता चलाना मरुताम न जातु गम्य, पहाड़ों को हिला डालने वाले तूफानों के द्वारा भी नहीं बुझाए जा सकते, यानी आपको आंधी तूफान भी नहीं बुझा सकते। ऐसे प्रकाशमान आप, जगत प्रकाश, जगत को प्रकाशित करने वाले हे प्रभु, तुम अपरह दीपः असि, आप कोई दूसरे ही दीपक हैं, अनोखे दीपक हैं।
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। तो हे मुनीन्द्र, तुम अस्तम कदाचित अप्यासी, आप कभी अस्त को प्राप्त नहीं होते। जैसे सूरज डूब जाता है, सवेरे उगता है और शाम को डूब जाता है, आप कभी नहीं डूबते। न राहुगम्य, सूरज पर ग्रहण लगता है, आप पर ग्रहण नहीं लगता। और युगपत सहसा जगंती स्पष्टी करोषि, आप एक साथ अनायास तीनों जगत को प्रकाशित करते हो। और सूरज, अभी भारत में दिन है, अमेरिका में रात है, तो सूरज का जो प्रकाश होता है वो सब जगह उजाला नहीं कर सकता। किसी जगह दिन होता है, जहां तक सूरज का प्रकाश है वहां तक दिन है, और जहां नहीं है वहां रात होती है। लेकिन आप तीनों जगत को प्रकाशित करते हो। और अगर बादल छा जाए तो सूरज उन बादलों में ढक जाता है। सूरज का महान प्रभाव बादलों के उदर में, बीच में, मध्य भाग में अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन आपका प्रकाश कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हे मुनीन्द्र, लोके, इस जगत में सूर्यातिशायी महिमा असि, आप सूर्य से भी बढ़कर महिमा वाले हैं। नित्योदयं दलित मोह महांधकारम गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्व शशांक बिंबम। हे भगवान, तव मुखाब्जम, आपका मुखारविंद कैसा है? तो आचार्य कहते हैं नित्योदय, हमेशा उदय में रहने वाला, यानी कभी जिसका अस्त न हो, ऐसा। और कैसा है? दलित मोह महाअंधकारम, बाहर का अंधकार तो दूर रहा, अंदर का जो मोह रूपी महान अंधकार है उसको भी दलित करने वाला, नष्ट करने वाला। और कैसा है आपका मुख? तो राहु बदन से न गम्यम, ग्रहण जिस पर नहीं लग सकता, ऐसा। और कैसा? न वारिदानाम गम्यम, बादल भी जिसको नहीं ढाक सकते। तो तव मुखाब्जम, आपका मुख कमल अनल्प कांति, महातेजस्वी है, अल्प कांति वाला नहीं है, अनल्प कांति, बड़ी भारी आभा वाला, कांति वाला, तेज वाला है। तो इसलिए जगत विद्योतयत, सारे जगत को प्रकाशित करता हुआ, अपूर्व शशांक बिंबम, अनोखे कोई चंद्रबिंब जैसा, विभ्राजते, शोभित होता है, जगमगाता है। किंशर्वरीषु शशिनान्नि विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ। निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः। हे नाथ, युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु, आपके मुख चंद्र द्वारा जब तमस्सु दलितेषु, सब अंधकार नष्ट हो चुके, तो अब शर्वरीषु शशिना किम अन्य विवस्वतावा किम, रात्रियों में चंद्रमा से क्या लाभ और दिन में सूर्य से क्या लेना देना।
जब आपके मुख ने ही सब अंधकार नष्ट कर दिए, अंदर का अंधकार, बाहर का अंधकार, सभी प्रकार का अंधकार जब आपके ही मुख ने नष्ट कर दिया, तो फिर सूरज और चंद्रमा से क्या लेना देना। फिर दृष्टांत दिया कि जीवलोक, इस पृथ्वी लोक पर निष्पन्न शाली वनशालिनी, जब शाली धान्य की फसल पक जाती है तो धरती उस शाली धान्य की फसल से, उन खेतों से सुशोभित हो उठती है। तो पकी हुई शाली धान्य की फसल से सुशोभित धरती पर जलभार नम्रैहि जलधरैहि कियत् कार्यम, पानी के भार से झुके हुए, पानी बरसाने वाले काले काले घने बादलों से कितना काम निकलता है। फसल पक चुकी, अब उन बादलों का कितना काम रह गया? कोई काम नहीं है। इसी प्रकार सूरज और चंद्रमा से अब क्या काम है? कोई काम नहीं। भगवान के मुख ने सब प्रकार का अंधकार नष्ट कर दिया। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम्, नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि। लोक और अलोक में अवकाश करने वाले, अथवा जिस ज्ञान में लोक और अलोक अवकाश करते हैं, प्राप्त करते हैं, स्थान प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा ज्ञानम, केवल ज्ञान, यथा त्वयि विभाति, जिस तरह आपके अंदर शोभा को प्राप्त होता है, तथा हरिहरादिषु नायकेषु नैवम, वैसा ज्ञान, केवल ज्ञान हरि हर आदि जो बड़े बड़े गणमान्य हैं उनमें नहीं शोभित होता। केवल ज्ञान अंतिम भाव में होता है। जो अवतारी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जिनको अभी और अवतार लेने हैं, उनके अंदर केवल ज्ञान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि केवल ज्ञान अंतिम भाव में होता है। तो वहां पर केवल ज्ञान शोभित नहीं होता। बाकी ज्ञान तो है, ऐसा नहीं कि जीव हो तो अज्ञान, जीव में कोई ना कोई ज्ञान तो रहेगा। तो उनमें वो केवल ज्ञान शोभित नहीं होता। जिस तरह स्फुरन मणियों में, झिलमिलाते हुए रत्नों में प्रकाश शोभित होता है, वैसा कांच के टुकड़े में सूर्य किरणों से व्याप्त होने पर भी प्रकाश वैसी शोभा को प्राप्त नहीं हो सकता जो झिलमिलाती मणियों में शोभा होती है। रात में भी सहज उनमें से प्रकाश फूटता है। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। हे भगवान, दृष्टा हरिहरादय एव वरम मन्ये, मैंने जिनके दर्शन पहले किए थे, हरि हर आदि, वे ही अपेक्षाकृत अच्छे थे, ऐसा मैं समझता हूं। क्यों? क्योंकि येषु दृष्टेषु, जिनके दर्शन पाने पर, हृदयं त्वयि तोषमेति, हृदय आपके प्रति संतोष को प्राप्त करता है। और वीक्षितेन भवता किम, देखे गए आपसे क्या लाभ, ये नहीं जिसके कारण अन्य कश्चित, कोई दूसरा, भुवि धरती पर, भवांतरेपि मनो न हरति, अगले जन्म में भी मन को प्रिय नहीं लगता। इस काव्य का तात्पर्य यह है कि हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने अन्यों के दर्शन पूर्व में किए, क्योंकि यदि आपके दर्शन मुझे पहले होते तो उनके दर्शन कभी नहीं होते,
उनके दर्शन पहले हुए तो अंत में आपके दर्शन हुए, क्योंकि उनके दर्शन करने के बाद भी कोई ऐसी छवि मिल जाए कि जिसको देखकर हृदय संतुष्ट हो जाए, ये भावना मेरी बनी रही। तो खोज करते करते वो उस दर्शन की कड़ी में अंततः आप प्राप्त हो गए। आप अगर पहले प्राप्त हो जाते तो आप तो फिनिशिंग पॉइंट थे। फिनिशिंग पॉइंट अगर पहले मिल जाए तो फिर आगे और किसी के भी दर्शन संभव नहीं है। तो इसलिए मैं उनको अच्छा समझता हूं कि उनने मुझे आपके दर्शन का मौका दिया। आप किसी और के दर्शन का मौका नहीं देते, इसलिए आपकी बात जुदी है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आप ऐसे अद्वितीय छवि वाले हैं कि आपको देख लेने के बाद फिर हृदय इतना संतुष्ट हो जाता है कि अगले भव में भी कोई दूसरा फिर पसंद नहीं आता। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तन्त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम् प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशुजालम्। आप अद्वितीय हैं तो फिर आपकी माता का भी यहाँ स्मरण अनिवार्य है, क्योंकि आप जग ब्रह्मा हुए हैं। तो आपकी माता सहज रूप से जगन माता होंगी, तो उनका भी यहाँ स्मरण करते हैं कि हे भगवान, माताओं के शतक सैकड़ों बार पुत्रों को जन्म देते हैं, लेकिन आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता मरुदेवी के सिवाय कोई और माता नहीं हुई। कितने युग बीत गए, कितनी सदियां बीत गई, कितने सागर बीत गए, काल पलट गए। तीसरे काल में मरुदेवी माता ने आपको जन्म दिया था, चौथा काल पूरा निकल गया, पांचवा चल रहा है, लेकिन फिर किसी माता ने आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं दिया। सभी दिशाएं नक्षत्रों को धारण करती हैं, ताराओं को, ग्रहों को धारण करती हैं, लेकिन सूर्य को जन्म देने वाली केवल एक दिशा होती है, पूर्व दिशा। कोई दूसरी दिशा सूर्य को उत्पन्न नहीं कर सकती। सूरज कभी पश्चिम से नहीं उगता, उत्तर से नहीं उगता, दक्षिण से नहीं उगता। उत्तरायण और दक्षिणायन तो हो जाता है सूर्य, लेकिन उदय उसका पूर्व दिशा में ही होता है। इसी प्रकार आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता केवल मरुदेवी हो सकती है। अन्य माताएं, एक से बढ़कर एक धुरंधर पुत्रों को जन्म देने वाली माताएं हुई हैं, लेकिन आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता कोई भी नहीं हुई, केवल माता मरुदेवी। और तीर्थंकर की माता में कई विशेषताएं भी होती है। स्त्री पर्याय संबंधी कुछ दोष तीर्थंकर की माताओं में नहीं पाए जाते, शरीर संबंधी दोष वो नहीं पाए जाते। त्वां मां मनन्ति। लेकिन एक बात याद रखना कि तीर्थंकर की माता भी जन्म से मिथ्या दृष्टि होती है, क्योंकि जैन सिद्धांत व्यक्तिवादी है नहीं। कितने भी बड़े व्यक्ति हो, लेकिन सिद्धांत जो है कर्म सिद्धांत, वो सब पर एक जैसा लागू होता है। अगर तीर्थंकर ने भी किसी पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म बांधा है जिसका फल उनको आज भोगना पड़ेगा, तो फिर भोगना पड़ेगा। सीता भी लोकापवाद से वनवासिन बन कर रोई, होनहार टाले नहीं टलती, लाख जतन कर ले कोई। जैसी करनी वैसी भरनी, कौन इसे ठुकराएगा। तीर्थंकर भी फल पाएंगे, कर्म उदय जब आएगा। यानी पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग सहना पड़ा। आदिनाथ भगवान को 7 महीने 8 दिनों तक विधि नहीं मिली।
6 महीने तो उपवास स्वयं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किया उन्होंने। उसके बाद जब आहारचर्या के लिए निकले तो 7 महीने 8 दिनों तक विधि नहीं मिली। कर्मों का फल तीर्थंकरों को भी प्राप्त होता है, तो और कौन बच सकता है। तो तीर्थंकर की मां भी जन्मतः मिथ्या दृष्टि होती है, बाद में तो निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि हो जाती है। तीर्थंकर जैसा बालक जिस मां के गर्भ में आ जाए, वो मां मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकती, वो निश्चित सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाती है। तो ये सिद्धांत है कि स्त्री पर्याय जिसको भी प्राप्त होती है तो मिथ्यात्व के साथ ही होती है। ये अकाट्य नियम है। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, भले वो स्त्री पर्याय में हो जाए, उसको अगला भाव स्त्री का नहीं मिलेगा। ये निश्चित सिद्धांत है। सम्यक दर्शन के बाद फिर स्त्री पर्याय नहीं होती। लेकिन सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है। गिन्नदि मुंचदि जीवो बेसम्मत्य असंख वाराओ। जो लोग ये कहते हैं कि आज तक जीव ने बहुत कुछ प्राप्त किया लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, ये सर्वथा सत्य नहीं है। क्योंकि आप केवली नहीं है। आपको क्या पता कि कौन से जन्म में सम्यक दर्शन प्राप्त करके छोड़ा है आपने, पता है आपको? और ये जरूरी थोड़ी है कि इस जन्म में अपने को अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो पहली बार सम्यक दर्शन कहलाएगा। कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कई बार अपन सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हों। तो ये कथन व्यर्थ है कि जीव ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। जब तक आपके पास केवल ज्ञान या कोई ऐसा बड़ा ज्ञान न हो, तब तक आप दावा नहीं कर सकते कि आपको एक भी बार सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि शास्त्रों का ये विधान है कि एक जीव मोक्ष जाने के पहले असंख्यात बार सम्यक दृष्टि बनकर फिर मिथ्या दृष्टि बन सकता है। कितनी बार? असंख्यात बार। असंख्यात बार किसको कहते हैं? पर यह है कि वो अर्धपुद्गल परिवर्तन से ज्यादा संसार में नहीं भटक सकता, ये नियम है। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने से सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले भी कई जीव कई बार वापस मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपाउड़ में सम्यक्त प्राप्त करने वालों को कहा कि सम्यक्त को कैसे सुरक्षित रखना। बहुत सुंदर गाथाएं दी है, लेकिन अभी प्रकरण नहीं है, अभी चर्चा दूसरी चल रही है। इसलिए उस विषय को देखो, कभी कहीं मौका पड़ा तो फिर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चर्चा चल रही है कि स्त्री पर्याय की प्राप्ति मिथ्यात्व के साथ ही होती है। स्त्री वेद का बंध अनंतानुबंधी कषाय से होता है। अनंतानुबंधी कषाय से जो 25 प्रकृतियां, कर्म प्रकृतियां बंधती है, उसमें स्त्री वेद भी है। नपुंसक वेद का मिथ्यात्व से होता है बंध, लेकिन स्त्री वेद का बंध नियम से अनंतानुबंधी कषाय के साथ होता है। तो स्त्री पर्याय मिथ्यात्व के साथ ही होती है। बाद में सम्यक दर्शन हो सकता है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव और सब देवांगनाएं मिथ्यात्व के साथ ही जन्मती है, लेकिन आगे चल करके सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है और छूट भी सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया इसका मतलब ये नहीं कि अब हो गया सब काम, अभी बहुत कुछ बाकी है। सम्यक दर्शन शुरुआत है, सम्यक दर्शन मूल है, अंत नहीं है। अंत तो निर्वाण है। त्वां मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। हे मुनीन्द्र, मुनयः त्वां परमं पुमांसम आमनन्ति। मुनिजन आपको परम पुरुष परमात्मा मानते हैं। और मुनयः त्वां तमसः पुरस्ताद आदित्य वर्णम अमलम आदित्य वर्णम आमनन्ति। मुनिजन आपको अंधकार के सामने उज्जवल सूर्य रूप स्वीकार करते हैं। यानी जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक सकता, उसी प्रकार आप जहां होंगे वहां अंधेरा नहीं होगा।
और मुनय त्वामेव सम्यक उपलब्ध, मुनिजन आपको ही भली प्रकार प्राप्त करके उपलब्ध करके मृत्युम जयंती, मृत्यु को जीत लेते हैं, अर्थात मोक्ष चले जाते हैं। हे मुनीन्द्र, शिव पद से अन्य शिव पंथा न, मोक्ष पद का कोई दूसरा कल्याणकारी रास्ता नहीं है, यही एक मार्ग है मोक्ष प्राप्ति का। और मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र में बतलाया गया है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को। तो यहां तो कह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान को सम्यक प्राप्त कर लेना ही मोक्ष मार्ग है। वो कैसे? तो श्रद्धा में आदिनाथ भगवान आ जाए तो वो श्रद्धा क्या कहलाएगी? सम्यक दर्शन। ज्ञान में आदिनाथ भगवान आ गए तो वो ज्ञान क्या कहलाएगा? सम्यक ज्ञान। और आचरण में आदिनाथ भगवान आ गए तो सम्यक चारित्र। तो यही तो मोक्ष का मार्ग है। इसलिए उमा स्वामी महाराज और मानतुंग स्वामी, इन दोनों के कथन में शब्द भेद है लेकिन अर्थ भेद नहीं है। त्वाम अव्ययम विभुमचिन्त्यम असंख्य माद्यम ब्रह्मांडमीश्वरमनंतमनंग केतुम योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। संत त्वाम प्रवदन्ति, संत जन आपको पुकारते हैं। क्या कह करके पुकारते हैं? अव्यय, जिनका कभी व्यय अर्थात विनाश नहीं होता, आपको अव्यय कह करके पुकारते हैं। विभु, विभु का अर्थ होता है शक्तिमान, समर्थ। टेलीविजन सीरियल वाला नहीं, किंतु वास्तविक। फिर अचिंत्य, चिंतन से परे। असंख्य, वचनों से परे अथवा संख्याओं से परे। आद्य, प्रथम। ब्रह्मा अर्थात सृष्टिकर्ता। कर्म भूमि और धर्म भूमि की रचना किनके उपदेश से हुई थी? आदिनाथ भगवान। धर्म का भी उन्हीं ने उपदेश दिया, कर्मों का भी उन्हीं ने उपदेश दिया, तो ब्रह्मा हो गया। फिर ईश्वर, जो ऐश्वर्यवान होते हैं उनको ईश्वर कहते हैं। तो समवसरण का ऐश्वर्य बाह्य ऐश्वर्य जिनेंद्र भगवान का, और अनंत चतुष्टय अंतरंग ऐश्वर्य है, इसलिए भगवान ईश्वर हो गए। फिर अनंत, अनंत यानी ज्ञान जिनका अनंत है, दर्शन अनंत है, सुख अनंत है, शक्ति अनंत है, अनंत हो गए। फिर अनंग केतु, काम को भस्म करने वाले। योगीश्वर, योगियों के ईश्वर। विदित योग, विख्यात है योग अर्थात ध्यान तपश्चरण जिनका। 6 महीने तक जब कायोत्सर्ग में ध्यान में लीन हुए थे आदिनाथ प्रभु, तब 4000 जो स्नेहवश दीक्षा लेने वाले राजा थे, वे सारे के सारे कष्टों से भयभीत होकर विचलित हो गए, लेकिन वे शांत अवस्थित रहे। तो विख्यात है योग जिनका। और अनेकमेकम, अनेक होकर भी जो एक है। अनेकांत नयों की अपेक्षा से भगवान अनेकांत स्वरूप है, लेकिन अपने आप में एक है, अद्वितीय है। द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा से भगवान एक है। भगवान का जीव द्रव्य कितना? गिनती में एक। और ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप वाले हैं। अब भगवान को ज्ञान स्वरूप कह रहे हैं, स्वरूप तो सभी का ज्ञान स्वरूप है जितने जीव हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान स्वरूप इसलिए कह रहे हैं कि बाकी जीवों का जो ज्ञान स्वरूप है वो अभी वर्तमान पर्याय में कषाय मिश्रित है, दूषित है, माने शुद्ध हवा नहीं है, प्रदूषण वाली अहमदाबाद की हवा है बाकी जीवों की आत्मा में। तो भगवान जो है वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। और अमल, अमल का अर्थ होता है कर्म मल से रहित, घातिया कर्म से रहित। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि।
पुरुषोत्तमसि। आप समय की चिंता नहीं करना। अब जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में है और उधर बाहर से कोई कुत्ता भौंक रहा है, तो बच्चे को उसकी चिंता होती है क्या? बच्चा बेफिक्री से सोता है, उसकी चिंता माँ को होगी। तो इसी प्रकार अभी जो आपको भक्तामृत का अमृत पीने मिल रहा है, आप चुपचाप पीते रहो और समय की चिंता मत करो। जितने काव्य आज होंगे वो आज होंगे, बाकी बचे हुए काव्य अगली बार हो जाएंगे और फिर पाठ भी हो जाएगा। आप बेफिक्र रहो, आप तो इसको पियो मजे से अमृत को। तो हे भगवान, विबुधार्चित बुद्धि बोधात, देवताओं के द्वारा अर्चित बुद्धि बोध का अर्थ होता है ज्ञान का विकास। बुद्धि का अर्थ यहां पर ज्ञान लेना और बोध का अर्थ लेना विकास। तो ज्ञान का विकास, भगवान के ज्ञान का विकास देवताओं के द्वारा अर्चित हुआ, माने केवल ज्ञान हो गया भगवान को। वो आपके पास है, इसलिए त्वमेव बुद्ध, आप ही बुद्ध है। और भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों जगत को शम अर्थात आनंद प्रदान करने वाले होने से आप शंकरो से शंकर है। शम यानी आनंद और कर यानी करने वाले। करोति इति करह, आनंदकारी होने के कारण आप शंकर है। धाता से धीर, हे धीर, जो संकट में विचलित नहीं होते उनको धीर कहते हैं। तो आप विचलित नहीं हुए थे, क्षुधा तृषा आदि किसी भी परिचय से आप विचलित नहीं हुए, इसलिए हे धीर। शिव मार्ग विधेहे विधानात्, मोक्ष मार्ग की जो प्रक्रिया है, विधि है, उसका विधान करने के कारण, अनुष्ठान करने के कारण, आचरण करने के कारण धातासी, आप धाता हैं, ब्रह्मा हैं। क्योंकि ब्रह्मा विधि के विधाता होते हैं, तो आपने मोक्ष मार्ग की विधि का विधान किया, सो आप ही ब्रह्मा हैं। और हे भगवान, त्वमेव पुरुषोत्तमसि इति व्यक्तम, आप ही पुरुषोत्तम है। पुरुषेषु उत्तम इति पुरुषोत्तम इति व्यक्तम, ये बात व्यक्त है, प्रकट है, इसमें कोई छुपाने की और कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। आप ही सब जीवों में श्रेष्ठ हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय, तीनों भुवन की पीड़ा को हरने वाले आपको नमस्कार हो। हे नाथ, आपको नमोस्तु। और क्षितितलामल भूषणाय, पृथ्वी तल के, धरती के अमल भूषण, उज्जवल भूषण स्वरूप आपके लिए नमः, नमस्कार हो, नमोस्तु। त्रिजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमः, तीनों जगत के परमेश्वर आपके लिए नमोस्तु। और हे जिन कर्मों को जीतने वाले, कर्म विजेता, हे जिन भवोदधि शोषणाय, संसार सागर का शोषण अर्थात संसार सागर को सुखाने वाले आपके लिए नमोस्तु, नमस्कार हो। तीनों जगत की पीड़ा हरने वाले हैं, भगवान को जगत की पीड़ा हरने वाला कहा है। अब किस दृष्टि से कहा है, इसकी अपन ने एक बार चर्चा की थी कि भगवान तीनों जगत की पीड़ा किस प्रकार हरते हैं। जैसे इसका एक दृष्टांत ऐसा समझ लीजिए कि कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि तुम वो वाली गोली मत खाना, नुकसान करेगी। क्या कहता है कि वो गोली मत खाना, तुमको नुकसान करेगी। तो गोली नुकसान करेगी, इसका क्या मतलब हुआ? नुकसान को करने वाली गोली हुई, अपने पुण्य पाप एक तरफ रह गए। बात समझ में आ रही है? तो जिस दृष्टि से यह कथन किया जाता है, उस दृष्टि को समझने से अपना भ्रम दूर हो जाता है। वरना अगर आप ये समझने लग जाओ, जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि फिल्मों में दिखाते हैं कि जब भक्त बड़े संकट में आ जाता है और भगवान को
तहे दिल से पुकारता है तो फिर भगवान चमत्कारी ढंग से नीचे आते हैं और फिर मात्र अपने आशीर्वाद का हाथ उठा देते हैं और सारा संकट दूर हो जाता है। चाहे सांप काटा हो तो वो सांप का जहर चला जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, वहां तो कुछ भी हो सकता है। तो जिनेंद्र भगवान इस प्रकार मोक्ष से वापस संसार में आकर के किसी का उद्धार नहीं करते, उनका ढंग अलग है। तो उसको समझ करके अपन इसका खुलासा कर सकते हैं। तो तीनों जगत की पीड़ा को हरने वाले हे भगवान आपको नमस्कार, पृथ्वी तल के निर्मल भूषण आपको नमस्कार, तीनों जगत के परमेश्वर आपको नमस्कार, और संसार सागर को सुखाने वाले हे जिन आपको नमस्कार। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वंसंश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। हे मुनीश, मुनि का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञानी। प्रत्यक्ष ज्ञानी साधु को मुनि कहते हैं, और बोलचाल में अपन सभी साधुओं को मुनि बोल देते हैं। तो हे मुनीश, मुनियों के स्वामिन, यदि नाम, यदि वास्तव में अशेषै गुणै निरवकाशतया त्वं संश्रित, सभी गुणों को कहीं जगह न मिलने के कारण वे सारे गुण आपके पास आ गए, और उपात्त विविधाश्रय जात गर्भै दोषै स्वप्नांतरेपि कदाचिदपि न ईक्षितः असि, और जिनको अपने अपने घरों में रहने का अभिमान उत्पन्न हो गया था, उन दोषों द्वारा आप कभी स्वप्न में भी नहीं देखे गए, अर्थात दोषों ने सपने में भी कभी आपकी तरफ नजर नहीं उठाई। तो अत्र विस्मय कह, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आप सर्वगुण संपन्न हैं और आपके अंदर एक भी दोष नहीं है। ये इस काव्य का तात्पर्य था। अब इसके आगे प्रातिहार्यों का विवरण है। तो प्रातिहार्यों का और संकटों का जो विवरण आता है आगे के काव्यों में, उन काव्यों का अर्थ अपन अगली बार देख लेंगे। आज 27वें काव्य तक के अपनी स्तुति पहुंची हुई है, और पूरा पाठ भी करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से आकर के व्यवस्थित बैठिएगा। और इसमें एक बात और बता दें हम आपको कि जिनेंद्र भगवान की पूजा और मुनियों को जो आहार दान दिया जाता है वो आहार दान, और कभी कोई ऐसा विशेष अनुष्ठान होता है जिसे अपन सामूहिक स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, या कभी कोई बड़ा विधान आयोजित होता है, उस समय सर्वश्रेष्ठ वस्त्र होते हैं सूती वस्त्र। सूती वस्त्र पहनने पर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि बाकी जो सिंथेटिक वस्त्र होते हैं उनके निर्माण में जो दोष है वो दोष बहुत अधिक है। कई जैनी भाइयों ने कपड़ों की मिलों में काम करना छोड़ दिया, और यहाँ तो कई मिलें ही बंद हो गई, वो एक अलग विषय है। लेकिन कपड़ों की मिलों में काम करना क्यों बंद कर दिया उन्होंने? क्योंकि वहां इतना आरंभ होता है कि वो आरंभ फिर उचित नहीं लगता। तो उन मिलों के वस्त्र जो आप पहन करके भगवान की आराधना, आहार दान और स्तोत्र पाठ आदि करते हैं, उसके बजाय उचित ये होगा कि आप यदि सूती वस्त्र पहन करके गुरुओं को आहार दान दें, भगवान की पूजा अर्चना करें और ऐसे सामूहिक पाठ आदि आयोजित करें, तो आप स्वयं अनुभव से जान सकते हैं कि उसमें और इसमें कितना फर्क होता है। इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, अगर न हो किसी के पास एक भी कॉटन, तो फिर भाई मजबूरी का नाम स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं
प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई। सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की जय।